हेलो एंड नमस्कार। फुल मून एनर्जी अभी आने ही वाली है 1 अगस्त को। तो क्या होगा इस ट्विन फ्लेम जर्नी में? ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो ज़्यादा ही खूबसूरत एनर्जी में रहेंगे, वो हायर एनर्जी में रहेंगे। आप ये कह सकते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन जो अपने ऊपर वर्कआउट कर रही है ना, जो इनर वर्क कर रही है बहुत ही स्ट्रांगली, एक्चुअली इनर वर्क प्रोसेस है, तो वो पास्ट के जितने भी वुंड्स हैं उसको छोड़कर डिवाइन फेमिनाइन के पास आने के पूरे चांसेस हैं, यानी कि एक्शन लेने के पूरे चांसेस हैं। इसी टाइम में रिचुअल्स, मैनिफेस्टेशंस और ये सारी चीज़ें आप ये कर ही रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप मैनिफेस्ट भी करते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप डिवाइन मस्कुलाइन को अपने पास पाना चाहते हैं। मैनिफेस्ट आपकी अपनी जॉब, आपका इनर सेल्फ, आपका इनर इमोशंस, इसके लिए भी तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपना पैसा, है ना, इन चीज़ों के लिए नहीं कर सकते कि अपने अंदर की स्ट्रेंथ, क्या सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन ही चाहिए? आप सोचते होंगे कितना डांटती है ये। तो देखिए, फुल मून एनर्जी, जब तक आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होंगे, फुली फोकस नहीं होंगे ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। वो मैं बार बार बोलती हूँ और 2-3 साल से मैं बोल ही रही हूँ। पर जो लोग समझ पा रहे हैं, जो लोग वाकई इस पर अमल करते हैं, वो तो जीत ही रहे हैं। उनका तो रियूनियन इस 3D वर्ल्ड में हो ही रहा है। बाकी सब या तो ब्लेम करते रहते हैं, या फिर ब्लेम करते हैं, या फिर ब्लेम ही करते रह जाते हैं, और कुछ नहीं होता है। फिर ये बात है। ट्विन फ्लेम अपनी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो इस समय में फुल मून से जस्ट पहले 2-3 दिन पहले ही अपने आप से पूछे कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी को कहाँ लेकर जा रही हूँ। सूर्य एक्चुअली गोचर है कर्क राशि में, तो इससे ये प्रिडिक्ट होता है कि आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने की तरफ है, मतलब हायर सेल्फ में इंक्लाइंड हो रहे हैं। और यहाँ पर आपकी भी अपनी ड्यूटी है कि आप कहाँ पर ट्रांजिशन पाना चाहते हैं, जॉब वाइज या अपनी इमोशन वाइज। मैं कहाँ जाना चाहता या चाहती हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, और क्या मेरे परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं। मतलब नो जजमेंट, नो राइट और रॉन्ग, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए कि आई एम द राइट पर्सन एंड आई वॉज राइट और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। डिवाइन फेमिनाइन ये 100% काम करती है। डीएम तो मज़े करते हैं, मज़े। ऐसा होता है क्या? नहीं, डिवाइन मस्कुलाइन मज़े नहीं कर रहे होते। डिवाइन मस्कुलाइन भी अपने अपने लेसन्स सीख रहे होते हैं। लेसन्स उनके कार्मिक लेसन्स भी होते हैं, उनके अपने इमोशंस को भी तो हील कर रहे होते हैं। जब वो बिल्कुल ही नॉन एक्सप्रेसिव होते हैं तो फिर कैसे आपके पास फिर एक्सप्रेस करने आ जाते हैं? ये कोई जानबूझ के किया गया क्रिएशन थोड़ी है डिवाइन मस्कुलाइन की कि वो कभी कहीं सोचेंगे दिमाग से, हाँ अब बताऊंगा, इसको कंफ्यूज करके रखूंगा, कुछ थोड़े टाइम बाद फिर बता दूंगा, फिर नहीं बताऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है। वो तो उन प्लानिटरी पोजीशन है, और साथ ही साथ डिवाइन जो जर्नी है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन को इस तरफ लेकर जाती है। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल बैकफुट पर आ रहे हैं, बैकवर्ड आ रहे हैं, और समटाइम ये लग रहा है कि आई एम गेटिंग नो वेयर, ये वाली जब फीलिंग आ रही है, तो ऐसे लोगों को, ऐसी डिवाइन फेमिनाइंस को अपने अंदर एनकरेज लाना चाहिए, अपने आप से सवाल पूछने चाहिए, अपनी आपको सेल्फ मोटिवेट करना चाहिए, बूस्टअप करना चाहिए अपनी विल पावर को। प्रोकास्टिनेट करेंगे, छोड़ो कल कर लेंगे, छोड़ो कल कर लेंगे, ऐसा करते रहेंगे तो फिर आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो फिर भगवान भी कहेंगे छोड़ो, कल ही मिल जाएगा तुम्हें रियूनियन, बाद में मिल जाएगा तुम्हें रियूनियन, आज क्यों दूं, ये वाली बात है ना। तो इसीलिए प्रोकास्टिनेट नहीं करना चाहिए। और आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो पूरी तरह से याद रख रहे हैं कि आपने उनके साथ किस तरह से बिहेव किया, को क्रिएट किया, किस तरह से हेल्प किया, किस तरह से मुझे बचाया। लेकिन फिर भी वो अभी वो नॉन एक्सप्रेसिव वे में है। तो जस्ट आपने अपना ड्राइव करना है, अपनी एनर्जी को ड्राइव करना है। जीपीएस ऑन कीजिए और जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पर पहुंचिए। स्टीयरिंग को आपके हाथ में है, ड्राइवर सीट पर तो आप बैठे हैं, तो आपने घुमानी है ना गाड़ी, कि आप जीवन की गाड़ी के कहाँ लेके जाए। अब फुल मून एनर्जी है चाहे न्यू मून एनर्जी है, ऐसे तो मून्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, एक्लिप्स भी आते रहेंगे जाते रहेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ होगा नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि एंजल नंबर दिखते हैं, कोई कहता है ये होगा वो होगा, मेरे तो किसी भी वीडियो में ये नहीं होता कि मैं आपको फॉल्स होप देती रहूं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो होने वाला होता है। इस बात को समझिए, होने वाला होता है। रिसीविंग एनर्जी उधर से एंजल्स आपको दे रहे होते हैं, लेकिन हम रिसीविंग मोड में नहीं होते, हम कहीं और जा रहे होते हैं। तो फिर कैसे मिलेगा? मिलने वाला है, लेकिन हम रिसीविंग मोड में नहीं है। हम कह रहे हैं हमें तो मिलता नहीं है, इसको मिलता है, उसको मिलता है। इतनी शिकायतें अगर आप करेंगे तो फिर कहाँ आप पहुंचेंगे? आप अपने आप से सवाल कीजिए। मेरे बोलने से आपको गुस्सा आ सकता है, ओह ये कैसे बोलती है ना, हाँ ये तो समझती नहीं है, ये तो वो है, ये तो ट्विन फ्लेम हो ही नहीं सकती। बहुत लोग कहते हैं तो आप तो ट्विन फ्लेम ही नहीं हो, आप तो बेकार है, आपने दुकान खोल रखी है, वटएवर। खैर बोलने दीजिए जिसको जो बोलना है, बट आपने रन नहीं करना है, आपने चेसिंग नहीं करनी है। फिजिकल चेसिंग, मेंटल चेसिंग बिल्कुल भी छोड़ देनी है। अगर डिवाइन मस्कुलाइन आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं करते हैं और आपकी बात को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, साइड में कर देते हैं और कहते हैं हाँ थर्ड पार्टी, चाहे वो उनका पेरेंट्स हो कोई हो,
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बात का ज़्यादा वैल्यू है, आपका कम है, तो वहाँ पर आप अलर्ट हो जाइए। अगर ऐसी ही सिचुएशन है, कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, तो सिंपली कंसल्टेशन बुक कराइए। कंसल्टेशन को मैं बता देती हूँ, ये कन्वर्सेशन होता है जो कि हम दोनों के बीच में रहता है और कहीं इधर उधर डिस्क्लोज नहीं होता है। और दूसरी बात कि इसमें आप अपनी समस्या या स्टोरी शेयर करते हैं और फिर गाइडेंस आप लेते हैं। इसमें टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कंसल्टेशन जो मेरा पैकेज है उसमें नहीं होता है, ये मैं बता दूं। इसके अलावा आप टैरो, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र जो भी आप फिर बाद में सर्विसेज लेना चाहें वो ले सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है कि ये तो लेना ही पड़ेगा। कैसे पता करेंगे आप? स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिए और आपको सारी बातें पता चलती चली जाएंगी। फुल मून एनर्जी जो जस्ट अभी 1 अगस्त को आने वाली है, इसमें होता क्या है कि आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, ठीक से खा नहीं पाते हैं, आप मूव ऑन करना चाहें मूव ऑन नहीं हो पाते हैं, आप यूनियन चाहें वो यूनियन नहीं हो पाता है, आप चाहें कि कुछ नया करना चाहें, मेडिटेशन करना चाहें, वो नहीं हो पाता है। वहाँ पर आपने अपने आप को पूछना है, सवाल करना है। इनर वर्क कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं है, इनर वर्क डेली की प्रैक्टिसेस है, एक प्रोसेस है जिसमें कि आपने अपनी माइंड एक्सरसाइज करनी है। भैया दिमाग को ठिकाने पे लाना है। दिमाग ने इधर उधर 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 भागता रहता है, तो वो भागने वाली लगाम लगानी है। टोटली अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, लगाम लगानी है। आपका जो माइंड है वो भाग रहा है, उसको लगाम लगानी है। वो लगाम लगाने को ही और सही दिशा में चलते रहने को ही, घोड़े को ये नहीं कहना होता रुक जा, घोड़ा तो सिर्फ भाग कर ही चलेगा, तो वो मन क्या है, वो घोड़ा ही है, उस पर लगाम लगानी है एंड देन उसको एक सही डायरेक्शन देनी है। ये नहीं कि कभी इधर घुमा दिया कभी उधर घुमा दिया, कहाँ पहुंचेंगे? कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए? ईश्वर को प्राप्ति की। फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी डिवाइन की होनी चाहिए, दूसरी आपकी अपनी होनी चाहिए, और थर्ड पे रखिए डिवाइन मस्कुलाइन को, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, मैरिड है अनमैरिड है, सिचुएशन कुछ भी हो। जिसके लिए ज़्यादा ही इंक्लाइंड हो रहा है ना आपका मन, दिल वहीं भाग रहा है, तो उसको उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए इनर वर्क बताया जाता है। अपने आप को कंट्रोल में करने के लिए मेडिटेशन बताया जाता है। ये थोड़ी है कि भैया ये कर लो, हो गया इनर वर्क हो जाएगा और आपका रियूनियन हो जाएगा। ये फॉल्स ईगो, फॉल्स होप में ज़्यादा मत जिए। थोड़ा बहुत लगता है, हाँ अच्छा लगता है, अच्छा लगने के लिए थोड़ी देर लगा लीजिए, लेकिन इसके बाद कर्म कीजिए। बिना कर्म के कुछ भी नहीं रिसीव कर पाएंगे। ये दिखेगा वो दिखेगा, सिंक्रोनिसिटी होगी, नंबर दिखेंगे, एंजल नंबर दिखेंगे, आपका पार्टनर का नाम दिखेगा, बर्थडे दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बस आ ही जाएंगे, इसका मतलब ये है कि हाँ वो भी मिस करते हैं, ही और शी इज मिसिंग यू, बस ये फीलिंग है। ये आपको पता चल गया, अंदर आगे बढ़ जाना है। तो फुल मून पे आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो कहीं ना कहीं आपको ड्रीम के दौरान भी इस 1-2 दिन में आपको पता चल सकता है कि वो क्या है। वो प्यार भरी एनर्जी लेकर आ रहे हैं। मतलब एक होता नहीं है टैरो कार्ड में कि अपना वो कप को हाथ से कर रखा है, हाथ में लेकर जस्ट ही इज वेटिंग, तो वेटिंग फॉर डिवाइन टाइम। तो डिवाइन टाइम का आप भी वेट कीजिए। अगर आप उनको दुत्कारते रहेंगे ना कि उसकी तो एनर्जी ऐसी है, वो तो डरपोक है, वो तो ये, जितने भी आप लोअर डिग्री के आप उनको डिग्री देंगे ना, नाउंस उनके लिए प्रयोग करेंगे, उतना ही आप अपने आप को डिग्रेड करेंगे। इस बात को समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि आप दोनों सिल्वर गॉड से जुड़े हुए हैं, आप दोनों एक ही सोल हैं। जब फिर क्यों कहते हैं कि एक ही सोल है? अभी एक ही सोल है, अपनी सोल को आप साइड बाय साइड गाली दिए जा रहे हैं, तो फिर आप क्या सोचते हैं कि गाली देने से या उल्टा सीधा बोलने से वो ग्रो करेगी? नहीं करेगी। समझ लीजिए इस बात को। और ध्यान रखिए, फुल मून रिचुअल्स करते रहिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए, अपने लिए कीजिए, जॉब के लिए कीजिए, स्किल्स के लिए कीजिए, हेल्थ के लिए कीजिए, माइंड हेल्थ के लिए कीजिए, इमोशंस के लिए कीजिए, और करते रहिए। डिवाइन इंटरवेंशन तभी होता है भाई, भगवान ये देखते हैं ऊपर से कि हाँ ये बच्चा जो मेरा बालक है ये सीधे रास्ते पे चल रहा है, इसको अभी कांटे दे देता हूँ, 2-4 कांटे फेंक देता हूँ, फिर वो उसके बाद फिर आपकी ग्रोथ होती है। तब भी आप चलते रहे, तब जो ग्रोथ देखते हैं भगवान, तो तभी इंटरवेंशन होता है उनका, तभी उनका प्राकट्य होता है, तभी जाके आपको वो रिजल्ट मिलता है जब आप उस रिजल्ट की आशा ही नहीं करते। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, और कोई कन्फ्यूजन हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया था उस पर ज़रूर से ज़रूर मैसेज करें और कंसल्टेशन बुक कराएं कुछ जानना हो तो। अदरवाइज कुछ एनर्जी वगैरह जाननी है तो टैरो रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल फिर।